बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो मैंने आपको काम देना है, जो आज दूसरी वीडियो अपलोड हुई है सेकंड ईयर की, उस पे भी है, उसका भी स्टार्ट आप ज़रूर सुनिएगा। मैं यहाँ पे भी कह देती हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अब अगेन कह रही हूँ कि आप लोगों ने मैप बना के नहीं सेंड किया। फ्यू पीपल्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बनाया मैप, अपना शेयर किया उसकी तस्वीर मेरे साथ मैसेंजर पे। जिन बच्चों ने किया है उनका मैंने जो दूसरी वीडियो आज अपलोड हुई है उसमें बता दी है। आप लोग भी ये काम करें, वीडियो मैंने बता दी है, मेरे चैनल पे मौजूद है। आप ये आपका जो होमवर्क है ये आप करो, यहाँ से देखो, सीखो और एटलीस्ट भी दो दो दफ़ा बना के मुझे इसको करो, मेरे मैसेंजर पे मुझे भेजो। ये आपका होमवर्क है। और हम आज के टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो रिलेटेड है प्लेटोज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 52 पे मौजूद है। चैप्टर नेम इज़ तबई नकूशी अर्ज़ कबीर एंड द टॉपिक इज़ 7 सतह मुर्तफ़ा या प्लेटोज। जबकि थर्ड ईयर की बुक में यही टॉपिक आपका पेज नंबर 333 पे मौजूद है। चैप्टर नेम इज़ फोल्ड फॉल्ट एंड तबई नकूशी अर्ज़ और टॉपिक इज़ सतू मुर्तफ़ा। जो हमने आज पढ़ना है, आगे हम अगर इसकी डिटेल चेक करें तो सतूह मुर्तफ़ा हमारी एक अहम नक्श है जिन्होंने ज़मीन का बहुत सारा पार्ट कवर किए हुए हैं और ये कटी फटी और गैर हमवार सतह होती है जो कि साथ मौजूद मैदानों से हाइट में बुलंद होती है। माहिरीन का कहना है कि सतह मुर्तफ़ा की जो एवरेज हाइट है वो 1000 फीट तक होती है, लेकिन दुनिया में ऐसी सतह मुर्तफ़ा भी मौजूद है जिनकी हाइट 15000 फीट है, जिसकी मिसाल हमारे पास सतह मुर्तफ़ा तिब्बत है। और हम इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लेटोज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि 3 किस्म की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लावे से बनी हुई, जिसमें मिसाल के तौर पर सतह मुर्तफ़ा दक्कन, इंडिया, सतह मुर्तफ़ा कोलंबिया, मशरकी अफ्रीका की सतह मुर्तफ़ा मिसालें हैं जो कि बेसाल्ट से बनी हुई हैं। सेकंड टाइप इस सतह मुर्तफ़ा जो तकरीबन हमवार होती है और ये मैदानों से मुशाबत रखती हैं या फिर ये ज़मीनी अंदरूनी हरकत से वजूद में आती हैं, और कोलोराडो यूएसए इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद सतह मुर्तफ़ा जो बलोरी चट्टानों पर मुश्तमिल होती हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मशरकी ब्राज़ील की सतह मुर्तफ़ा और जजीरा नुमा इंडिया इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये है स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी टाइप्स। थर्ड ईयर की बुक में यही जो टॉपिक है आपका वो इस तरह से है कि सतह मुर्तफ़ा ज़मीन का एक अहम तबई नक्श है जो खुश्की को काफ़ी हिस्से को घेरे हुए हैं, कटी पटी सतह है। यहाँ पे वही बात है, बस इंग्लिश में डेफिनेशन दी हुई है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी करेंगे कि रेफर्स टू एन अनड्यूलेटिंग लैंड सरफेस विच इज़ बैडली डाइसेक्टेड एंड इज एलिवेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सी। कि ऐसी सतह को हम रेफर करते हैं सतह मुर्तफ़ा के तौर पे जो कि लैंड सर अनड्यूलेटिंग होती है, तकरीबन ना हमवार होती है और बैडली डाइसेक्ट बहुत बुरी तरह से कटी पटी हुई होती है, और इज एलिवेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया जो कि पास के एरिया से बुलंद होती हैं। आगे से इन्होंने भी 3 तरह के ऐसे इसको तकसीम किया हुआ है। आगे फर्दर हम डिटेल देखें तो जाय क़याम के लिहाज से सतह मुर्तफ़ा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा जो कि इंटर माउंटेन प्लेटो कहलाती है, पहाड़ों के दरमियान घेरी हुई। सेकंड वन इज दामनी सतह मुर्तफ़ा जिसे हम पीडमॉन्ट कहते हैं, जो पहाड़ों के दामन में दी हुई होती है। एंड द थर्ड वन इज बरियाज़मी सतह मुर्तफ़ा, कॉन्टिनेंटल हमारी जो है सतह मुर्तफ़ा वो। इसके बाद जो हमारी सबसे पहली सतह मुर्तफ़ा है उसकी अगर हम डिटेल चेक करें तो बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा या इंटर माउंटेन प्लेटो ऐसी सतह मुर्तफ़ा चारों तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ों में सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है, और पहाड़ों के दामन में होने की वजह से इसकी बुलंदी बहुत ज़्यादा होती है। जब ज़ाहिर हर तरफ से पहाड़ों से कवर्ड होगी, पहाड़ों के दरमियान में होगी, तो इसकी हाइट भी सतह समुंदर से ज़्यादा होगी। सतह मुर्तफ़ा तिब्बत, सतह मुर्तफ़ा बोलीविया, मैक्सिको, कोलंबिया और मंगोलिया इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा की चंद नुमाया खसूसियात जिनसे पता चलता है कि ये इंटर माउंटेन प्लेटो है। दीज आर, इसकी हाइट एटलीस्ट 10,000 फीट से ज़्यादा हो, ये चारों तरफ से पहाड़ों से सराउंडेड हो, और ये अमूमन करीबी पहाड़ों के साथ ही वजूद में आई हो, यानी वो टाइम जिस वक्त वो पहाड़ वजूद में आए थे अगर उसी वक्त वो प्लेटो बनी है तो इट विल बी कॉल्ड इंटर माउंटेन प्लेटो। एंड द लास्ट वन इज बुलंदी पर वाक़ होने की वजह से इसकी आबादी ना होने के बराबर होती है, हम ऐसी प्लेटो को कह देते हैं जी इंटर माउंटेन प्लेटो। सामने आपकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर नजर आ रही होगी कि रॉक्स का स्ट्रेटा है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स हैं, दो साइड पे पहाड़ बने हुए हैं जिनकी टॉप पे माउंटेन रेंज लिखा हुआ है कि जी ये पहाड़ियां हैं, और दरमियान में हमारे इंटर माउंटेन प्लेटो दी हुई है जो एक कटी पटी लैंड है, हमने इसको इंटर माउंटेन प्लेटो का नाम दे दिया है। सेकंड टाइप है हमारी दामनी सतह मुर्तफ़ा यानी पीडमॉन्ट प्लेटो। ऐसी सतह मुर्तफ़ा पहाड़ों के दामन में वाक़ होती है। दामनी सतह मुर्तफ़ा फैलाव में कम होती है, ये ज़्यादा फैली भी नहीं होती, और एक तरफ समुंदर या मैदान की तरफ खुलती है। फोटोहार, पेटेगोनिया और कोलोराडो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यानी एक साइड पे इस सतह मुर्तफ़ा के पहाड़ होंगी और दूसरी साइड पे या तो समुंदर होगा या फिर मैदान होगा।
इसकी अगर हम कुछ खसूसियात देखना चाहें तो ये कम से कम 2 या 3 इतराफ से पहाड़ों में गिरी होती है, जबकि एक तरफ समुद्र या मैदान में खुलती है। अभी जो बात मैंने बोली है वही यहाँ पे भी आ गई है। ये हुजम या फैलाव में बहुत छोटी होती है, इसकी सतह बहुत ज़्यादा कटी फटी गैर हमवार होती है और इसमें काश्तकारी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ये माइनिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। इस पर ज़राए आमदोरफ्त भी काफ़ी मुश्किल होते हैं कि ज़ाहिर है जब लैंड हमारी कटी फटी होगी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। फिर वो कह रहा है कि इसकी जगह पर जा बजा घाटियाँ, खाइयाँ और अमूदी चट्टानें हमें क्लिफ नज़र आते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये हमारी जो सतह मुर्तफा है ये पीडमॉन्ट है। सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसके सामने जो डायग्राम है इसके ऊपर आपको रॉक्स का स्ट्रेटा नजर आ रहा होगा। एक साइड पे माउंटेन है और एक साइड पे सी लिखा हुआ है और मिड में आपको पीडमॉन्ट लिखा नजर आ रहा है। तो ये है हमारी पीडमॉन्ट प्लेटो, जो एक 2 या 3 तरफ से पहाड़ों में, लेकिन एक साइड पे मस्ट 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 समुंदर या फिर किसी बरियाज़ में खुलेगी, तो ये हमारी कहलाएगी सतह मुर्तफा, जो दामनी सतह मुर्तफा है वो, यानी पीडमॉन्ट। और लास्ट हमारे पास है दोनों क्लासेस का कि बरियाज़मी सतह मुर्तफा या कॉन्टीनेंटल प्लेटो। ये सतह वसी और सतह मुर्तफा ऐसे हमवार इलाके में है जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं, यानी बरियाज़मी कॉन्टीनेंटल को टेबल लैंड के तौर पे भी हम याद करते हैं। ये मुल्हिका मैदानों या समुद्रों से एकदम बुलंद हो जाती है। सतह मुर्तफा अरब, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया सतह मुर्तफा और गिनी और अफ्रीका की जो प्लेटोज हैं ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। चंद अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स उठाएंगे, ये ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी बेस पे हम कॉन्टिनेंटल प्लेटो पढ़ेंगे, तो ये हैं जी हमारी बरियाज़मी सतह मुर्तफा काफ़ी वसी और अरीज होती हैं। अक्सर इनमें चट्टानी मवाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा की फॉर्म में होता है कि जो लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल नहीं होती। ये ज़्यादातर कदीम अर्जी हरकत से बनी हैं और अब तक जूं की तूं मौजूद हैं और बहुत कम तब्दीली का शिकार होती हैं, यानी इनके ऊपर बहुत कम कटाव का अमल हुआ है। इनके बहुत से हिस्सों में मादनियात और कच धातें पाई जाती हैं जिनसे कान कनी की जाती है, यानी ये कान कनी के हवाले से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने आपको डायग्राम नजर आ रही होगी जिसके एक साइड पे आपके बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेटो कॉन्टिनेंटल लिखा हुआ है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेटो है और इसके राइट साइड पे सी है। तो ये है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेटो। सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें ये भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेटो ही दी गई है कि बिल्कुल टेबल लाइक है, एक साइड पे दोनों तरफ सी है, बरियाज़म टाइप है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल है, रॉक्स का स्ट्रेटा हॉरिजॉन्टल मौजूद है। ये आपकी तीनों प्लेटोज थी। होप्स तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं और मैंने वही करवाने हैं आपके, स्पेशली सबसे पहले जो आपके पेपर में आने वाले हों। आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट इन तीनों प्लेटोज इंटरमाउंटेन, पीडमॉन्ट एंड कॉन्टिनेंटल जो टाइप्स ऑफ प्लेटोज हैं इनसे रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।